अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्या करते करते परेशान हो गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ और उनके शिष्यों के द्वारा उनको दर्शन हो गया। तो इस प्रकार कुछ समझ में आए चाहे जी ना आए, लेकिन भगवान के भजनों में, उनके कीर्तन में नाचते रहो, झूमते रहो। और ये बात तो सभी जानते हो कि अपना अपना कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं, सब अपना अपना कहते रहते हैं, सब पागल सबको कहते रहते हैं। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की विशेष कृपा हो गई महाराज, इस पंडाल में जो व्यक्ति आ गया तो यहाँ से पागल बनकर ही जाता है, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन पागल बनकर ही जाएगा। तो इस प्रकार भगवान से आप लोग संबंध बनाइए, प्रेम करिए, भजन करिए। जहां भी भागवत कथा हो, जहां भी सत्संग हो, वहां आप जरूर पहुंचिए। वहां नहीं पहुंचेंगे तो भगवान के यहाँ जाने का रास्ता कोई दिखाने वाले मिलेगा नहीं। यदि आप सत्संग में चले गए तो सत्संग ही आपको भगवान से मिलाएगा, भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाएगा कि सुंदर मार्ग कौन सा है, चुनो। वैसे आप लोग को तो सुंदर मार्ग मालूम ही है कि कैसे करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। सत्संगी हो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10 वर्ष से सत्संग करते आ रहे हो आप लोग, और प्रभु की कृपा रही तो ऐसे सदा करते रहोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज मेरे प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। आज नंद बाबा वसुदेव से जेल से मिलकर आते हैं। वसुदेव जी बोल दिए कि नंद बाबा आप जल्दी जाइए गोकुल में। उन्हें आभास हो गया कि कुछ होने वाला है, क्योंकि पूतना आई थी। उनके कहने से नंद बाबा जैसे ही गोकुल में आते हैं महाराज, तो यहाँ पूतना मरी पड़ी हुई है, लाला को मारने आई थी। ये बाल घातनी है, इसका नाम ही है महाराज पूतना। किसी पूत को, किसी बच्चे को छोड़ती नहीं थी, जो भी बच्चा पैदा हो उसे खत्म कर देती थी। पूतना, बाल घातिनी पूतना। आज प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। अब यहाँ गोकुल में आते हैं नंद बाबा, ये सब स्थिति देखे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। महाराज यशोदा मैया देखी पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं, ठाकुर जी लेटे हुए हैं उसके पेट पर। यशोदा मैया दौड़कर जाती हैं, अपने लाला को अपने हृदय से लगा लेती हैं तुरंत। हे प्रभु, हे नारायण, मेरे लाला को आपने, मेरे छोरा को बचा लिया। आज ये बाल घातिनी पूतना मेरे लाला को तो मार ही देती, आज मैं नहीं आ पाती। तो ठाकुर जी को गोद में लेके गई यशोदा मैया महाराज। गौ माता के पूंछ से झाड़ा कर रही है। हम लोगों के जैसे तंत्र मंत्र थोड़े ही बोलती थी। हम लोग जाते हैं ओझा के यहाँ भूत प्रेत झड़ाने जी, लेकिन यशोदा मैया गौ माता के मूत्र से स्नान कराती थी कन्हैया को, और नजर लग जाए, टोना लग जाए तो गौ माता के पूंछ से झाड़ा लगाती थी। और गौ माता भी बहुत प्रसन्नचित रहती थी कि ऐसा सेवा मुझे मिला है प्रभु का सेवा करने के लिए। आज यशोदा मैया लेकर जाती हैं ठाकुर जी को, गंगा जल से स्नान करवाया, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया, तब जाकर लाला को सबको देती हैं गोद में खिलाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है मेरे लाला को कहीं टोना तो नहीं लग गया। जब गौ माता के पूंछ से झाड़ा कर रही थी यशोदा मैया महाराज, तो उस समय ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि यशोदा मैया बोल रही थी कि हे नारायण, हे प्रभु, मेरे लाला को बचा लो, कहीं नजर टोना न लग जाए, नहीं दूध पीना भी बंद कर देगा। दूध माखन मिश्री खिलाते हैं, सब बंद हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, वाह रे यशोदा मैया वाह, आज मेरे ही नाम से मेरी यशोदा मैया मुझे झाड़ा लगा रही है।
कैसी लीला है। हे प्रभु, कैसी करुणामयी माताएं होती हैं। देखिए यशोदा किसे कहते हैं, यशम ददाति इति यशोदा, जिसके जीवन में जो यश प्रदान करे वही यशोदा हो जाता है। यशोदा मैया कृष्ण भगवान के जीवन में यश प्रदान कर रही हैं। आज ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद महाराज। जैसे ही यशोदा मैया को देखते हैं अपने नेत्रों से मुस्कुराने लगते हैं। यशोदा मैया भोली भाली, क्या पता उन्हें कि लाला क्यों हंस रहा है। देखिए ये जो नेत्र होते हैं ना जी, भगवान के नयन से जिस दिन लग गए सच्चे मन से, ध्यान से यदि श्री बांके बिहारी को आप लोगों ने देख लिया तो प्रेम का ऐसा करंट लगेगा कि सिकरी में एक लोग भी नहीं रहोगे, सब भागोगे वृंदावन। लेकिन ध्यान से श्री बांके बिहारी को कोई आज तक देख ही नहीं पाया। आप श्री वृंदावन धाम में जाइए और श्री बांके बिहारी के मंदिर में आप खड़े होकर 60 सेकेंड गिनती से आप श्री बांके बिहारी के नेत्र से मिलाकर अपने नेत्र को एक तक देखते रहिए। आपकी जो मनोकामना रहेगी महाराज पूरा हो जाएगा, अवश्य पूरा होगा। लेकिन आपको प्रेम का करंट ऐसा लगेगा कि आप यहाँ नहीं रहोगे। तब तो लगेगा कि चलो वृंदावन, अब चलो वृंदावन, अब मन नहीं लग रहा है। यही हाल मेरा हुआ है महाराज, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है ना कि आज 5वें दिन की कथा है, 7 दिन की कथा होती है, अभी कितने दिन करना है, 2 दिन। बड़ा खुशी मिल रहा है कि अब वृंदावन चलेंगे। 1 तारीख को मेरा टिकट है, जिसको चलना है जी आ जाना 1 तारीख को। लेकिन एक बात है, जिसको ले चलेंगे तो हम पहुंचाएंगे नहीं वहां से, यहाँ से भाड़ा किराया लगा कर ले जाएंगे। तो फिर पहुंचाने के लिए मेरे गुरुदेव के आश्रम में सब लोग चलो और गौ माता की सेवा करो। कंडा पाते हो ना, वही काम करना है। बहुत बड़ी सेवा है वृंदावन में जी। यहाँ आप गौ माता का सेवा कर रहे हो, बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर भाव है। लेकिन यदि वृंदावन में आप एक गैया का भी सेवा कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा फल प्राप्त होगा आपको। 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल एक गैया को सेवा करने से वृंदावन में आपको मिलेगा। क्योंकि वृंदावन में कृष्ण भगवान गौ माता को चराते थे और सबसे ज्यादा वो किसी से प्रेम करते थे तो केवल गौ माता से और अपने गोपियों से, यशोदा मैया से। तो महाराज वहां की लीला प्रभु की तो अपरंपार है। आप जब भी जाना वहां अपने अंदर भाव वैसा लेके जाना, श्रद्धा लेके जाना, तब वृंदावन से आप नहीं आ सकते, मेरी गारंटी है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मुझे 5 बार लात मार मार के भगाए हैं, 5 बार भाग कर आए, ठिकाना नहीं मिला कहीं तो फिर पुनः गए, टिक ही गए। ठाकुर जी कुछ भी हो जाए, अब चाहे झाड़ू पोछा करना पड़े, लेकिन हम तो ना जाएंगे, अब कछु भी हो जाए। जब हमने इस पर उतर गए तब श्री ठाकुर जी मेरा निवास कर दिए। अब तो ऐसा लगता है वृंदावन छोड़कर 1 सेकंड के लिए मत जाओ। आपको पता है वृंदावन से कोई दूर नहीं जाना चाहता। वहां की जो रज है ना, ब्रज रज, आपके पांव में लगेगा आप चलोगे तो, लेकिन जैसे ही आपका टिकट कहीं का निकल जाएगा महाराज, तो वो ब्रज रज भी आपके पांव से गिर जाएगा। वो भी वृंदावन से दूर नहीं जाना चाहता। आप सोचते हो वृंदावन से आ रहे हैं तो मेरे पैरों में ब्रज रज है, पवित्र हो जाएगा सिकरी गांव। वो ब्रज रज जो है ना वहीं गिर जाती है, रोती है कि भगत जी मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी से दूर मुझे क्यों कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे कहीं। ब्रजरज भी नहीं जाती वृंदावन से कहीं दूर महाराज। ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। जिस दिन ये आपके नैन जो है ठाकुर जी के नजरों से मिल गए महाराज, कभी ये जो संबंध है बांके बिहारी से कभी नहीं छूट सकता। आपको पता है एक व्यक्ति बगीचे में गया, दूसरे के बगीचे में सुंदर सुंदर फल लगे थे, आम पका हुआ था। पैर काम कर रहा है चलने का, हाथ काम कर रहा है फल तोड़ने का, और नेत्र काम कर रहा है दिखाने का कि ये फल पका है, ये फल पका है। खतरा कर रहा है नेत्र ही, क्योंकि नेत्र से देख रहे हैं तभी तो चल रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। लेकिन
बगीचे में गए महाराज, पैर चल के गया, हाथ ने फल को तोड़ा, नेत्र ने बताया कौन सा फल पका हुआ है और मुंह ने खा लिया। लेकिन जब मालिक देखे बाहर से कि मेरे बगीचे में कोई फल तोड़ रहा है, तो डंडे लेकर आए और पीठ पर बजाते हैं। महाराज, पीठ की क्या गलती थी? पीठ ने मार खाया। पीठ ने यह भी नहीं कहा कि ये फल पका हुआ है, उस बगीचे में चलो। पीठ की क्या कसूर थी, उसमें क्या गलती थी? लेकिन ये खतरा किसने किया? केवल ये दो नैन। ये नैन बहुत ही खतरा कर जाता है। ये नैन यदि बांके बिहारी से आपके मिल गए महाराज, तो उस दिन तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, की हो गई मेरी बल्ले बल्ले। महाराज आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है, ठाकुर जी के चरणों में चलते हैं। थोड़ा सा अपने नेत्र को श्री बांके बिहारी से मिलाते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है महाराज। आप लोग भी देखिए, भजन सुनते हो, व्यास जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं। दो चार हमें भी लिख कर दे दें। कुछ फरमाइश आया है, कुछ श्रद्धालु भक्त ऐसे हैं कि उन्हें भजन चाहिए। हम देने को दे देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे महाराज, कि उस भजन को सुनकर अपने जीवन में उतार लो। जो रसिक ने इस भजन को बनाया है, एक एक शब्द उसमें रस भरा हुआ है। आप उसके बारे में कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि ये रस कहाँ से भरा हुआ है। वो बड़ा भजनों का जो निचोड़ होता है, सार, उसको पता नहीं कहां से लेकर आया, उसमें भर दिया, और उसी भजन का आज हम आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी नहीं विचार बनाया कि ये रस आया कहां से। बड़ा ही सुंदर भाव है महाराज। आइए मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाएं।